दोस्तों नमस्कार। आज फिर आ गए हैं एक नए जोश के साथ और आज बहुत कुछ नया करने वाले हैं। जी मेरे भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत और मैंने कहा था कि प्रतिशत के 7 से 8 भाग पढ़ेंगे हम और प्रत्येक पार्ट के अंदर आपको अच्छे से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी हम साथ साथ में करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। जी मेरे भाई, हमारा प्रतिशत का आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ाई से संबंधित जैसे परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपने किए थे और उनमें हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जो अभी हम करने जा रहे हैं, तो बने रहो आप सुनील सर के साथ। जी मेरे भाई, क्वेश्चन देखना, किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 हैं। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक का मतलब क्या है भाई? उत्तीर्णांक का मतलब होता है पास होने खातर कम कम जितना नंबर चाहिए जानी वह। जी हाँ, अपन 10-33% या 36% जी चाहिए जानी 2%। ठीक है, उत्तीर्णांक का मतलब होता है पास होने के लिए कम से कम जितने नंबर चाहिए वो। तथा मुकेश ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। मतलब कोई लड़का है उसने क्या किया, कुल अंक के कितना प्राप्त किया? 1/4 ही प्राप्त किए। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर हो तो कुल पूर्णांक क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। जी मेरे भाई, पहले क्वेश्चन आपको मैं x मान के बताता हूं, जरा देखना। माना कुल पूर्णांक क्या हो गया मेरे भाई? x हो गया। अब देखो उत्तीर्णांक क्या है? कुल अंक का 2/5 है। तो कुल अंक हमारे पास कितना है? x। तो x का मतलब गुणा और 2/5 का मतलब 2/5 हमने लिख दिया। ठीक है, तो 2 को x से गुणा किया 2x और बट्टे मैंने क्या लगा दिया? 5 हो गया ना। 2 को x से गुणा किया 2x और बट्टे 5। ओके, फिर वो कह रहा है मुकेश ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए मतलब प्राप्तांक कुल अंक के। तो कुल अंक कितना हमारा? x और x का कितना प्राप्त किया उसने? 1/4 ही प्राप्त किया। तो x गुणा 1/4। अब देखना, x को 1 से गुणा करो, x और बट्टे 4 हो गया। मेरी बात सुन लो मेरे भाई ध्यान से। पूर्णांक तो हो गया x और प्राप्तांक हो गया कितना? x/4 और उत्तीर्णांक कितना हो गया? 2x/5। ओके जी भाई, अब देखो सवाल क्या कर रहे हैं। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर हो, किसमें? पूर्णांक और प्राप्तांक। तो मेरी बात सुनना मेरे भाई, हमारे पास पूर्णांक कितना है? x और प्राप्तांक कितना है? x/4। ये मैंने लिख दिया x/4 क्योंकि अंतर दिया है 750 अंकों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस लगा दो यहाँ पे कि भाई ये तो हो गया हमारे पास पूर्णांक और ये हो गया हमारे पास प्राप्तांक। इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है? 750 यानी 750 है। ठीक है भाई, अब हम इसको सोल्व करते हैं। एक बात सुन लो यार, एक तो ना अपना इसको ना सीधा घटाया करो। एक तो आप जैसे माहौल बना के घटाओ थे, ऐसा मत किया करो। संख्या को ना सीधा घटाओ। कैसे घटाओगे? यूं ऐसे, जैसे 4 को x से गुणा किया तो कितना आया? 4x। 4 को x से गुणा किया कितना है? 4x आ गया। माइनस x कर दो तो 4x में से x घट गया तो कितना बच गया मेरे भाई? 3x और बट्टा 4 बराबर में कितना है? 750 और बट्टा 1 लगा दूं। जी भाई, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी बराबर में कोई संख्या होती है ना तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट देनी चाहिए और नीचे से नीचे वाली संख्या काट देनी चाहिए। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो यार, चाहो तो आप इनको तिरछा गुणा भी कर लो, जैसे आपकी चाहो वैसे काट लो। आप कहो तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं कि 3 का भाग 750 में कितनी बार गया? 250 बार गया ना। अब सुन लो, तिरछा गुणा कर दो। x को 1 से गुणा किया x से और 250 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 1000। तो हमने x क्या माना था मेरे भाई? हमने x माना था पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास? पूर्णांक आ गया हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब जुगाड़ू तरीके से करते हैं इसको, जुगाड़ लगाकर दुनियादारी से करते हैं इस क्वेश्चन को कि चुटकियों में हल कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। जी मेरे भाई, बात करते हैं। आजो 100 मान के माना कुल पूर्णांक कितना नंबर होगा भाई? मान लिया 100 नंबर पेपर हो। ठीक है भाई, और उत्तीर्णांक कितना है? हालांकि उत्तीर्णांक लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखो इस सवाल में उत्तीर्णांक हमारे काम ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या काम आया? पूर्णांक और
प्राप्तांक। तो हम सीधा क्या करते हैं, प्राप्तांक का पता कर लेते हैं। प्राप्तांक क्या है, कुल अंक का 1/4। तो मेरे भाई मैं लिख देता हूं यहां पे प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक कितना हो गया, कुल अंक का 1/4। तो कुल अंक कितना हमारे पास 100 माना ना हमने, 100 का 1/4 मतलब 4 का भाग 100 में कितनी बार गया, 25 बार गया। मेरी बात सुन लो मेरे भाई कि पूर्णांक तो कितना है 100, यानी पेपर कितना नंबर हो, 100 नंबर हो पेपर हो, और उस भाई ने नंबर कितने प्राप्त किए, 25 नंबर उसने प्राप्त कर लिए। अब सवाल पढ़ लो, पूर्णांक और प्राप्तांक में अंतर कितने गए, 750 गए। तो यहां देख लो, यहां हमें क्या करना है कि 100 के और 25 के बीच में अंतर कितने गए, भाई पूर्णांक और प्राप्तांक ही तो है। पूर्णांक कितना है 100, प्राप्तांक कितना है 25। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, 100 के और 25 के बीच में अंतर कितने का है, 75 का, और सवाल में अंतर कितने गए 750 का। तो 75 बराबर कितना हो गया 750। अब इनको काटो तो काट दो, 75 कम 75 और 75 का भाग इसमें कितनी बार गया, 10 बार गया, ठीक है। 75 बराबर 750 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 10। अब हमें पूछा क्या है, पूर्णांक की तो पूछा है, तो 1 बराबर 10 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 को मैं गुणा कर दूं किससे, 100 से। ये आपका आंसर है। ये लो मेरे भाई, सीधा कर लो मेरे भाई, सीधा चुटकियों में हल कर लो। पूर्णांक कितना हो गया 100, प्राप्तांक कितना हो गया 25, और सवाल कह रहा है कि पूर्णांक व प्राप्तांक में कितने अंकों का अंतर है, 750 अंकों का अंतर है। तो मेरे भाई करना क्या है, 100 के और 25 के बीच में अंतर देख लो कितना हो गया, 75 का हो गया ना, और सवाल में कितने का अंतर है 750 का। तो 75 बराबर कितना है 750, तो 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। 1 बराबर 10 आ गया, तो हमें पूर्णांक पूछे, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया 1000। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां थी, ठीक है भाई। लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ विद्यालय के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण को मतलब फेल, फेल का दूसरा नाम क्या है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण नहीं खतरा खड़ा, फेल नाम को जो लागे नहीं खतरा, अनुत्तीर्ण बोल दिया, ठीक है कि भाई क्या बात होगी, क्या मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, थोड़ा चौखो लागे वो शब्द नहीं जी। मेरे भाई बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को एक छोटी सी मैं सारणी बना के आपको, इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे भाई देखते रहना जी। एक सारणी बना के आपको मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, देखना, और बहुत ही मजा आने वाला आपको। एक तरफ तो लिख लो लड़के, दूसरी तरफ लिख लो लड़कियां, और फिर लिख लो टोटल जी। फटाफट लिख रहा हूं मैं, और आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहो। 1200 लड़के 1300 लड़कियां, तो टोटल कितनी होगी 1200 और 1300, टोटल कितने हो गए मेरे भाई, टोटल कितनी होगी 2500 हो गए, टोटल कितने हो गई 2500, ठीक है भाई। अब देखना आप, पहले क्या है 50% क्या हुए उत्तीर्ण। तो मैं एक बार यहां इधर लिख लेता हूं उत्तीर्ण, कि भाई इस डब्बे में जो है वो क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे। तो मेरी बात सुनो, लड़के थे कितने 1200 लड़के थे ना, 1200 में से कितने परसेंट पास हो गए 50%। तो मेरे भाई 1200 का 50% यानी 50/100 लिख दूं भाई, आधा हो गया, तो 0 0 0 0 कट गया, 12 को 50 से गुणा कर दो, कितना आ गया 600। सुन लो मेरे भाई, 1200 टोटल लड़के थे, तो 1200 में से पास कितने हो गए 600। तो मेरी बात सुन लो भाई, फिर ना अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए भाई 1200 छोरा, 1200 का मैंने क्यों कि 600 छोरा पास हो गया, तो फिर फेल कितना होया 600 फेल हो गया। आ लो फेल भी आगे लेके चला, ये देख लो हो गया। अब लड़कियां कितनी थी 1300, 1300 में से लड़कियां पास कितनी होगी मेरे भाई 40%। सुन लो 1300 का 40% यानी 1300 गुणा 40/100, 0 0 0 0, 130 को 4 से गुणा कर दो, 13 चौके 52, कितना आ गया 13 चौके 52 यानी 520, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1300 में से 520 जो हैं लड़कियां वो क्या हो गई, वो हो गई पास, क्या हो गई पास हो गई, ठीक है मेरे भाई। तो फेल कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे कि हम 1300 में से क्या करेंगे 520 से घटा देंगे, ठीक है। तो 400 तो ऊपर वाले और 700 300 ऊपर वाले हो गए, 400 300 कितना हो गया 780 हो गया, कितना हो गया 780 हो गया, ठीक है भाई। अब जरा देखना, इनको हम टोटल करते हैं, देखना लड़के कितने पास हुए 600, लड़कियां कितनी पास हुई 520, तो 600 में 520 जोड़ दो, तो 600 और 520 टोटल कितना हो गया 1120, कितना हो गया
20 हो गया। ठीक है भाई, तो फेल कितने हुए? 600 तो लड़के फेल हो गए और 780 क्या हो गए? लड़कियां फेल हो गई। तो 600 और 700 टोटल कितना हो गया? 1380 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 1380 हो गया ना। अब एक बात बताओ कि यहां हम चेक करते हैं, देखो 1120 और 1380 जोड़ना, इनको 0 0 कितना 0 आ गया ना, 8 और 2 10 की बिंदु हासिल की, 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया? 2। टोटल 1120 और 1380 पूरा 25 हो गया ना भाई? हो गया। ठीक है, अब सुनो, पहले तो आपका आंसर निकाल देता हूं। पूछा क्या है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? कुल कितने प्रतिशत? तो देखना कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 1380 टोटल पूछा है, वो भी अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण पूछा है टोटल। मैं यहां पर लिख देता हूं कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखना अनुत्तीर्ण कितने हुए मेरे भाई? 1380 बट्टे कितना में से? टोटल कितने विद्यार्थी? टोटल मेरे भाई 2500 है, तो बट्टा में क्या लगा दूंगा? 2500 और गुणा 100। 20 कट गया भाई। 25 का भाग से इसमें 138 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 25 पंजों 125, शेष कितना बच गया भाई? 138 में से 125 गया, कितना रह गया? 13। फिर आगे क्या है? शून्य, तो कितना हो गया? 130। 130 में फिर भाग दे दो, 25 पंजों 125 और शेष कितना रह गया हमारे पास? 5 रह गया। 5 में भाग जा नहीं रहा तो टूटे भाग की शून्य लगा दो, कितना आ गया? फिर 50। 50 में 25 का भाग दे दो, कितने बार गया? 55.2%। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अनुत्तीर्ण आ गया। ठीक है मेरे भाई, देखो अब इस क्वेश्चन में है ना, एक बार मैंने आपको हल करवा दिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर भाई और क्या क्या पूछ सकता है? आपको यह पूछा है कि बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भाई ये भी तो पूछ सकता है कि उत्तीर्ण कितने हुए। मैं यहां पर लिख देता हूं उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण कितने हुए भाई? 1120 बट्टे कितना में से मेरे भाई? 2500 में से। तो बट्टा मैंने क्या लगा दिया? 2500 और गुणा 100। 0 0 0 0 कट गया। अब करना क्या है? 25 का भाग दे दो 1120 में, दे दिया। 25 चौके 100, शेष कितना बच गया? 12। आगे फिर शून्य, कितना आ गया? 120। 120 में फिर कितनी बार गया? 25 चौके 100। ठीक है, अब शेष कितना बच गया? 20। आगे 0 लगा दो, फिर कितनी बार गया? 200 बन गया ना। 200 में कितनी बार गया? 25 का भाग 8 बार। 25 × 200 हो गया ना। देखो 55.2 में 44.8% जोड़ के देख लो, पूरा 100% आएगा। तो फेल तो कितने हुए मेरे भाई? 55.2%। और पास कितने हुए? 44.8%। ठीक है, मिटा दो इसको मैं। अब देखना इसमें आपको और भी क्या पूछा जा सकता है। ये तो आपको टोटल पूछा है यार, इतना भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए कुल कितने पूरी विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत सिर्फ लड़कियां। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो कोई भी क्वेश्चन करो ना मेरे भाई, उसका है ना निचोड़ निकालो। अनुत्तीर्ण प्रतिशत लड़कियों का निकाल लेते हैं पहले अपन। ठीक है भाई, सुनो लड़कियां कितनी अनुत्तीर्ण हुई? 520। और ध्यान रखना टोटल में से पूछ रहा हूं मैं कि पूरे विद्यालय में लड़कियां कितने प्रतिशत फेल हुई, यानी अनुत्तीर्ण हुई। तो भाई पूरे विद्यालय में लड़कियां फेल कितनी हुई थी? ये सॉरी यहां पे 520 लिख दिया मैंने, 780 है ना, क्योंकि अनुत्तीर्ण इधर है। ये देखो 780 पूरे विद्यालय में से। लेकिन पूरे विद्यालय में विद्यार्थी कितने थे मेरे भाई? पूरे विद्यालय में विद्यार्थी थे 2500। तो बट्टे 2500 और गुणा 100। 20 कट गया। 25 का भाग इसमें दे दो मेरे भाई। 25 यहाँ 75, शेष बच गए 3। आगे 0 30 में फिर कितनी बार गया? 25 एकम 25, शेष कितना बच गया? 5। 5 के आगे 0 लगा दो। 50 में 25 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो 31.2। और यदि आपको अनुत्तीर्ण प्रतिशत यदि आपको लड़कों का पूछे, तो पूरे विद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विद्यालय की, तो लड़के कितने हुए थे अनुत्तीर्ण? वो तो सीधा ही दिख रहा है आपको, 50% हो गया। वो तो सामने निकालने की जरूरत ही नहीं है मैं आंसर, है ना। क्यों? नहीं सॉरी, लड़के अनुत्तीर्ण कितने हुए थे? 600। कितने में से? 2500 में से। 2500 में से निकालना पड़ेगा ना। और सिर्फ लड़कों की बात करूं तब तो ये 50% आएगा। 20 से 20 कट गया। 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100 और ये आ गया 6 चौके 24%। ऐसे आप अपना आंसर निकाल सकते हो, सिर्फ यदि मैं अनुत्तीर्ण की बात करूं तो। ठीक इसी प्रकार आप जो है उत्तीर्ण का भी आप निकाल सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मिश्रण का।
देखो मेरे भाई मिश्रण का ना वैसे तो क्या होता है कि टॉपिक एक पूरा अलग ही होता है, लेकिन मिश्रण जो है ना ये यार पूरी गणित में ही आता है यार। किसी भी टॉपिक में आपको देखो, पहला टॉपिक शुरू किया हमने प्रतिशत का, आपको हर टॉपिक में मिश्रण के सवाल मिलेंगे, हर टॉपिक में मिश्रण के सवाल मिलेंगे, और मिश्रण खुद एक अलग टॉपिक है। पूरा कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के बाद में आपको एक क्लास है वो मिश्रण की ले लूं मैं, ताकि एक बार आपको मिश्रण थोड़ा पढ़ा दूं ना मैं ढंग से, ताकि फिर आगे जो भी मिश्रण के सवाल आएंगे वो आपके चुटकियों में आप हल कर सकते हो। और ये आपको पता है कि हर एग्जाम में मिश्रण का सवाल आपको मिलेगा, क्योंकि मिश्रण यार हर टॉपिक में आता है। ठीक है मेरे भाई, देखना सवाल पढ़ो। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल व शेष पानी है। कोई डब्बा के महीने कुल घोल है 20 लीटर, 20 लीटर कोई घोल है, बिंग महीने 20 लीटर के एल्कोहल है और शेष क्या है, पानी है। ठीक है मेरे भाई, तो देखना जरा, मैं आराम से बता रहा हूं। कुल घोल कितना हो गया मेरे भाई, 20 लीटर हो गया। कुल घोल कितना है, 20 लीटर है। 20 लीटर का मैनू एल्कोहल कितना हो गया, 20% हो गया। तो अपन ध्यान है कुल घोल हो कितो 20 और एल्कोहल कितना 20% है, तो 20% को मतलब 20/100 है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। एल्कोहल कितना परसेंट है, अरे थारों तो की गुण छानी है नी, एल्कोहल तो सर दे देखो इन कितना परसेंट है, तो थारों तो की छानी को नहीं, हर चीज को हर ब्रांड को थाने ध्यान देगा कि में कितना परसेंट एल्कोहल है। ठीक है मेरे भाई, और वैसे भी मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मेरे भाई घड़ियों मत काट लिया है ना, कल को चेक करने के लिए भाई इसमें एल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट है। ठीक है भाई, यहां हमें देखना है, हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है, इतना ज्यादा भी आत्मनिर्भर नहीं बनना है। ठीक है भाई, आ जाओ। एल्कोहल की मात्रा 0.000 कट गया, 2 दूनी 4 लीटर, 2 दूनी 4 लीटर। देखना कुल घोड़ा 20 लीटर होनी, 20 लीटर में से एल्कोहल कितना आ गया, 4 लीटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पानी, पानी कितना हो गया भाई, 20 मुँह 4 तो 12 काट दो, कितना बच गया 16 लीटर। ठीक है भाई, पानी की मात्रा कितनी होगी, 16 लीटर होगी। अब मेरी बात सुन लो, मैं इधर लिख रहा हूं, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं एल्कोहल और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, पानी लिख रहा हूं। ठीक है भाई, सुन लेना, एल्कोहल तो कितना आ गया हमारे पास, 4 लीटर आ गया, 4 लीटर आ गया ना। मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, वो कह रहा है कि मैं कितना लीटर पानी और मिला दूं, वो कह रहा है कि मैं 5 लीटर पानी में और मिला दूं। ठीक है, मैं एक लाइन पूरी लिख देता हूं, 5 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा, ये तो पूछा है भाई। सुन लो, पहले एल्कोहल कितना था, 4 था ना, मिलाया क्या है उसने, पानी मिलाया, एल्कोहल तो और मिलाया नहीं ना, पानी और मिला लियो बिंगमैन। मेरी बात सुनो, तो घोल हो गयो कितो भाई, पहले घोल कितना था मेरे भाई, पहले घोल था 20 लीटर। ठीक है, अब 5 लीटर और मिला दिया, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25। ध्यान रखना, 25 में से 4 तो क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल भी तो ये 4 लीटर ही। ठीक है ना, और पानी कितना था, पहले 16 था, लेकिन 5 और मिला दिया तो कितना हो गया, 21। 25 लीटर में से 21 लीटर तो क्या हो गया, पानी, और 5 लीटर जो 4 लीटर है वो क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। हमें पूछा क्या है कि 5 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो एल्कोहल तो मेरे भाई 4 लीटर ही है ना, लेकिन टोटल घोल कितना हो गया, टोटल घोल हो गया 25, पहले कितना था 20। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में मैं क्या लगा दूं, 100। तो 25 का भाग 100 में कितनी बार गया, 4 बार, और ये 4 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया मेरे भाई, 16% आ गया। अब अगला क्वेश्चन जी, देखो अब अगला क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं कि 40% एल्कोहल की शक्ति वाले मतलब ये मान लो कोई घोल है बिंगमैन 40 लीटर की है मेरा भाई, उसमें 40 लीटर क्या है, एल्कोहल है। अब उसने ये तो कही दिया, देखो 5 लीटर एल्कोहल व पानी के विलयन में, मतलब कुछ घोल है बिंगमैन, 5 लीटर को डब्बा का, उनको 5 लीटर की कोई ढोल की है, कोई बिंगमैन की है कि एल्कोहल और पानी का है। ठीक है, एल्कोहल और पानी उसके अंदर है। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, कुल घोल कितना हो गया मेरा भाई, कुल घोल हो गया 5 लीटर। ठीक है, अब आप एक काम करा कि उसमें जो एल्कोहल है वो कितने परसेंट है, एल्कोहल कितना परसेंट है, 40%। मेरे भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्कोहल है 40%, किसका, टोटल घोल तो मेरे भाई हमारे पास 5 लीटर है ना, तो देखना 5 का 40% निकालो, 0 0 कट गया, 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार, कितने लीटर आ गया, 2 लीटर। 2 लीटर क्या आ गया आपके पास, एल्कोहल। तो मेरे भाई फिर पानी कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, अरे 5 लीटर तो हो ही घोड़े, 5 में से एल्कोहल कितना आ गया, 2, तो मेरे भाई
जो पानी है ना वो कितने लीटर हो गया, वो हो गया 3 लीटर। ठीक है भाई। अब वो क्या कर रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा। सुन लो मेरे भाई, एल्कोहल था कितना पहले, 2 लीटर, अब भी 2 लीटर ही है। क्यों? क्योंकि मिलाया तो पानी है नहीं। पानी कितना लीटर मिला है मेरे भाई, 1 लीटर पानी मिलाया है। पानी कितना मिला है, 1 लीटर। ठीक है भाई। लेकिन 1 लीटर पानी मिलाना कुल घोल कितना हो गयो, 6 लीटर हो गयो। क्यों मेरे भाई, क्योंकि पहले कितना था, पहले था मेरे भाई 5 लीटर। अब एक और मिला दिया तो कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। ठीक है। और एल्कोहल उतना ही है, कितना, 2 लीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैं गुणा में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। ये लो मेरे भाई, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार गया। और 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 सही 1/3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%। बात एक ही है। और यदि आप कैसे पूछ ले तो पानी की प्रतिशत मात्रा, पानी पहले कितना था मेरे भाई, 3 लीटर। अब 1 लीटर और मिला दिया, देख लो तो कितना हो गया, 4। और कुल घोल कितना है, कुल घोल तो 6 ही है, क्योंकि 5 पहले था, 1 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6। प्रतिशत ज्ञात करना तो गुणा में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। ले भाई काटो, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार गया, 3 बार। जी मेरे भाई, 100 को गुणा कर दो, कितना आ गया, 200। 100 को 2 से गुणा कितना है, 200। 200 में 3 का भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। आंसर कितना आ जाएगा, 66 सही। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है भाई। एल्कोहल की मात्रा आपको पूछे तो आपका आंसर क्या आ गया, 33.33%, और या फिर 33 1/3। और यदि पानी की पूछे तब क्या करना है, 4 और बट्टे 6 और गुणा 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3। अब मिश्रण का एक क्वेश्चन जो पीछे एसएससी के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% तो क्या है, जल है। इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में जल कितना हो जाए, 20% हो जाए। पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, पीछे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, और मैंने दोनों फॉर्मूले आपके सामने अभी मैंने लिखे हैं। ठीक है भाई। जब दूसरी ये परसेंट देख लेना, पहली परसेंट और दूसरी परसेंट, वैसे देखो इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल 2 तरीके से आता है, तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो इन पे आप थोड़ा ध्यान कर लेना। जब दूसरी प्रतिशत ज्यादा हो, देखो पहले वाली परसेंट कितनी है, 10%, और दूसरे वाली कितनी है, 20%। जब दूसरी प्रतिशत ज्यादा हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। कुल घोल कितना हमारे पास, कुल घोल है हमारे पास 40 लीटर बट्टे 100 माइनस दूसरी प्रतिशत। तो 100 माइनस दूसरी प्रतिशत कितनी हमारे पास, 20 है ना, तो -20, और गुणा दोनों प्रतिशत का अंतर। दोनों प्रतिशत कौन सी है, एक तो 10 है और एक 20 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर, यानी 20 में से 10 आपको घटाना है। जी 40 और बट्टे 100 में से 20 गया, कितना आ गया, 80, और गुणा 20 में से 10 गया, कितना आ गया, 10 हो गया भाई। 40 का भाग 80 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार गया। तो मेरा भाई उत्तर कितना आ गया आपको, 5 लीटर। और यदि ये पहली प्रतिशत ज्यादा होती ना, तब हम इसको